हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस क्लास का शुभारंभ करते हैं बच्चा। और आज की इस क्लास में मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ सीरीज़ के एट्रीब्यूट। सो बच्चा, इससे पहले की जो भी क्लासेस हुई हैं, ये हमारी चौथी क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन टू पैंडास कराया था और आपको इंस्टॉल करना बताया था। देन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कौन कौन से वेज़ हैं, किस किस तरीके से आप पाइथन पैंडास के प्रोग्राम है जो रन कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर जा कर के। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखा सीरीज़ क्रिएट करने के वेज़। सीरीज़ क्या है, उसको क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हम लोगों ने देखे। फिर मैंने आपको बताया कि जो सीरीज़ होती है वो होमोजीनियस टाइप की होती है। सो अब इससे होमोजीनियस से क्या मतलब है और हेट्रोजीनियस से क्या मतलब है, जो हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो इनके बीच में मैंने आपको मतलब है जो बताया। सो सारी चीज़ें सीरीज़ से रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं और अभी भी इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीरीज़ से रिलेटेड चीज़ें ही करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है एट्रीब्यूट, सीरीज़ के एट्रीब्यूट। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इसको छोटा टॉपिक समझ के इतना गौर नहीं करते हैं, लेकिन जब ये छोटा सा टॉपिक पेपर में आता है और हम नहीं कर पाते हैं, तब जो मलाल होता है ना, फिर वो बड़े क्वेश्चन छोड़ने पर भी नहीं हो जाता कि यार इतना छोटा सा मैं नहीं करके आ पाया। और ये गारंटेड क्वेश्चंस में से एक है। डेटा फ्रेम के भी जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर प्रैक्टिकली करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दूँ। इंडेक्स हो गया, शेप हो गया, डी टाइप, साइज़, एम्पटी, हैज़, नैन, ये सारे के सारे आप लोग देखोगे। देखो, आपको ज़्यादा इस पर कॉन्सेंट्रेट इतना नहीं कि तुम्हें बैठ करके उसको रट्टा मारना है। भाई पाइथन बहुत प्यारी सी लैंग्वेज है जो आपको इतना वो टफ तरीके से नहीं कहती है। आपको जैसे प्रिंट के लिए प्रिंट फंक्शन, इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन, है ना। सो वैसे ही इंडेक्स आपने शो कराना है, सो यू हैव इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन नहीं, ये एट्रीब्यूट है। ये भी चीज़ मैंने आपको खैर बतानी थी। तो अभी आ गया हमारे पास में। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं सीरीज़ डॉट इंडेक्स, और वो क्या करते हैं, इसको फंक्शन बना देते हैं। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन बच्चा, दिस इज़ एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट के आगे आप ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो। तो यहाँ पर देखिए, किसी के आगे भी एट्रीब्यूट नहीं लगा है। जब ये आपसे MCQ की फॉर्म में पूछता है, एक पर क्लिक करना होता है, एक पर ऐसे ऐसे लगा होता है और एक पर नहीं लगा होता है, तब आप ज़्यादातर ऐसे वाले को ही टिक है जो करके आते हो। बट दिस इज़ रॉन्ग, राइट। तो चलिए, अब इनको प्रैक्टिकली हम लोग कर लेते हैं एक एक करके, ताकि आपको चीज़ें हैं जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। खैर, मैंने अभी पढ़ाया था क्लास के अंदर, तो वही यहाँ पर पढ़ा हुआ है। इसके अंदर एक और हम लोग चीज़ करते हैं, हम लोग इंडेक्स लगाते हैं A, B, C और D बच्चा। So like how I'm giving the attribute here dot index, no need to put there this type of, because this is function। तो function होता ही नहीं है, अब एरर आएगा आपके पास में। So इसको नहीं लगाते। तो अभी देखिए, हाँ देखिए, इसमें एरर आ गया कि मैंने इंडेक्स कम दिए हैं और वैल्यूज़ हैं जो मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है। सो प्रैक्टिकली इसको रन करेंगे। सो यू कैन फाइंड हियर, सो लाइक हाउ इट इज़ कम, दैट इज़ नॉट दैट मच टफ। सो इंडेक्स आपको यहाँ पर पता चल गया। तो पहला इंडेक्स हमारे एट्रीब्यूट हमारे पास में हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ शेप नाम का एट्रीब्यूट बच्चा। सो यू कैन सी हियर शेप। सो ऑलवेज ये क्या करता है, 5, तो सीरीज़ के केस में हमेशा आपका ऐसे आएगा। तो 5 से क्या मतलब है, 5 मीन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाउ मेनी। सो जैसे मैं यहाँ पर एक और जोड़ देती हूँ, तो अभी मेरे को क्या बताएगा, ट्यूपल की फॉर्म में आंसर आएगा। दिस इज़ ट्यूपल हियर बच्चा, ये कॉमा लगा के दैट इज़ ट्यूपल। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आपकी रो में कितने जने हैं भाई, 6 जने हैं, तो 6 आ गया। अब अगर ये डेटा फ्रेम होता तो इसमें इधर कॉलम्स की आता, ये रो है आपका और इधर कॉलम्स आता अगर डेटा फ्रेम होता। बट ये हमारा 1 डायमेंशनल है, तो ये ट्यूपल की फॉर्म में, लाइक हाउ इट इज़ गिविंग यू द आंसर, दिस इज़ व्हाट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास में रो के अंदर कितने हैं भाई, 6 जने हैं, 6 ही रो है, ठीक है। चलिए, सो शेप के थ्रू हमने इस तरीके से देखा। बस याद रखना है कि योर आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल है, रिटर्न हमेशा ट्यूपल करता है। आगे वाला टाइप हम लोग देखते हैं, डी टाइप है इसके अंदर, ठीक है। एक भी टाइप हमारा रह ना जाए एज पर योर सिलेबस, तो सारे टाइप है जो हम लोग करेंगे। डी टाइप, देखो इसके अंदर टाइप कौन सा आ रहा है, यू कैन सी हियर ऑल द टाइप्स आर इंटीजर। सपोज लेट सपोज मैं यहाँ पर कॉमा और इसको करती हूँ 5.90। सो नाउ सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किस में,
फ्लोट के अंदर आपके पास, सो योर आउटपुट विल बी व्हाट, फ्लोट। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ, क्या इसको स्ट्रिंग बना देती हूँ, बिकॉज डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग ही तो होता है। इट इज सेइंग इट्स अ डी टाइप इज ऑब्जेक्ट डी टाइप। ठीक है, आगे हमारे पास में यहाँ पर आता है साइज। यहाँ व्हाट इज दैट बच्चा जी, साइज यहाँ पर। सो यू कैन सी हियर द साइज दैट इज व्हाट वी आर हैविंग 6। अभी देखो 6 कैसे आ रहा है आपके पास में, क्योंकि सब टाइप क्या है इसके अंदर, सारे के सारे ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, ओहो बार बार एक ही गलती, इसको रिमूव करना, मतलब इंडेक्स ज़्यादा और वैल्यू कम। तो देखिए इट इज़ कमिंग मेरे पास में 5 यहाँ पर आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है, 5। तो देखो साइज़ में भी क्या है कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा हमारे पास में वैल्यू है। अभी मैंने ऑब्जेक्ट लगाया था, अब मैं यहाँ पर कुछ और लगा करके देखती हूँ, इसको फिर से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ABCDE F, है ना। अब देखिए 6 हो गया। अब कोई और ले लेते हैं, लाइक डेटा EFG। सो यू कैन सी हियर लाइक हाउ इट इज़ कमिंग 7। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे ये साइज़ की, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आपके पास में आ रहे हैं, राइट। अब अगर मैं इसको ऐसे कम कर दूँगी, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लगाया है और ये जो भी मैंने 90 लगाया, इसको मैं रिमूव कर दूँगी तो टोटल कितने हो गए, 5। उस केस में द आंसर विल बी 5 थे। आप इसको अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट है जो करके देखा करिए, तब आपको ज़्यादा और अच्छे से क्लैरिफाई है जो हो जाएगा। सो लाइक हाउ इट इज़ गिविंग मी आंसर दैट इज़ 5। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अब अगला टाइप जो हमारे पास में है दैट इज़ व्हाट, द एम्प्टी टाइप। दैट इज़ व्हाट बच्चा, द एम्प्टी टाइप। सो नाउ सी, एम्प्टी में मेरे पास ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा। ये हमेशा मुझे फॉल्स देगा, हमेशा मुझे फॉल्स देगा उस केस में जिस केस में अगर मेरी सीरीज़ एम्प्टी नहीं है। लेट सपोज मैं यहाँ पर कुछ नहीं देती हूँ, मैं कुछ नहीं देती हूँ, माई सीरीज इज एम्प्टी। सो यू कैन सी हियर दैट इज़ गिविंग मी द आंसर ट्रू हियर, दैट इज़ गिविंग मी द आंसर दैट इज़ ट्रू, राइट। माई आंसर इज़ कमिंग ट्रू इन दैट पर्टिकुलर केस जब मेरी पूरी की पूरी सीरीज़ एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, उस केस के अंदर अब हमने इंडेक्स किया, शेप किया, डी टाइप किया, साइज किया और एम्प्टी किया। साइज हमें बताता है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हमें ये जो एम्प्टी है ये हमें यहाँ पर बताता है ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू। जब पूरी सीरीज़ खाली होगी तभी मेरे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज नो। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर लूँ एम्प्टी और मैं इसकी जगह नन दे देती हूँ, ठीक है, ये खाली है एक तरीके से, तब भी मेरे पास में फॉल्स ही आंसर आएगा। बस उसी केस में ट्रू आएगा जब सारे सीरीज़ ही खाली है मेरे पास में। ठीक है, डी टाइप हो गया, शेप हो गया कि हमें शेप बताएगा, ये इसका आंसर हमें हमेशा ट्यूपल में मिलेगा। और सीरीज़ के केस में तो रो ही आएगी हमारे पास में, कॉलम तो है नहीं। इंडेक्स बताता है। अब हमारे पास में जो अगला टाइप बचा आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में हैज़ नैन का। फिर एन बाइट्स हो गया। एक भी टाइप है जो हमारा रहना नहीं चाहिए, सारा सुनीता अरोरा के अकॉर्डिंग मैंने इसकी लिस्ट है जो बना रखी है। ठीक है, अब हैज़ नैन आपके पास में, यहाँ पर हैज़ नैन आपके पास में, हैज़ नैन्स, एस ज़रूर लगाना। बाय द वे पाइचाम तो आपकी हेल्प कर ही देता है। ओहो, अभी सो यू कैन सी हियर दिस इज सेइंग ट्रू। सो ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट इज नन। सो अब मेरे पास फॉल्स आएगा। एक भी एलिमेंट अगर मेरे पास यहाँ पर नन है तो उस केस में द आंसर विल बी ट्रू, और अगर कोई भी नन नहीं है सो योर आंसर विल बी फॉल्स। हैज़ नैन्स मतलब नल वैल्यू, नैन नॉट अ नंबर, नैन वैल्यू आपकी यहाँ पर चेक की जाती है। ठीक है, अब कुछ नहीं, आप एक और फंक्शन है एन बाइट्स नाम से फंक्शन है, वो आपको बाइट बताएगा यहाँ पर। तो इंटीजर हो या हमारे पास में फ्लोट हो, तो ये क्या है यहाँ पर देखिए 8 बाइट है जो हमारे लेते हैं, इंटीजर फ्लोट है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए हमारे पास में। 8 × 5, सो आंसर इज कमिंग 40। सो अगर मैं इसमें इंक्रीज करती हूँ, लेट अस से आई एम पुटिंग देयर 90 एंड हियर EF। तो देखिए हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर, यू कैन सी हियर गाइज 1 2 3 4 5 6। So 6 elements are there. How many are there? 6. So एक जो अगर मैं बात करूँ इंटीजर तो कितना बाइट घेरता है? 8. So
48 should be the answer here. Yeah, 48 should be the answer. So you can see here your answer is coming in this form. So if I'm using their float, then also your answer is coming right. और अगर मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ दिस, सो इन दैट केस इट इज अगेन राइट रिमेन 48 राइट. सो n बाइट्स कितना यहाँ पर ले रहा है, तो आप ऑलवेज रिमेंबर कि मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है, अगर ना भी याद रहे. सो n डिम यहाँ पर डायमेंशन, ये बड़ा ही सिंपल और सीधा है क्योंकि इसमें हमेशा सीरीज़ में आपके पास में जो आंसर आना है n डिम होगा बच्चा. मैंने क्या लगाया, डिम लगा दिया, ओके. हमेशा इसमें सीरीज़ के अंदर आपका आंसर इज़ कमिंग 1, और हमेशा आपका डेटा फ्रेम के केस में योर आंसर विल बी 2, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है और ये कितना है 1 डायमेंशनल है हमारे पास में. अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे आप यहाँ पर लगा लीजिए नेम. सो दैट इज़ नेम, इसका नाम है नल. अभी आप इसका नेम है जो चेंज भी कर सकते थे. हाउ यू कैन डू दैट, I can simply put there what Lovejeet. So my series is what Lovejeet. If I'm just printing that, you can see here that will be print, the name will be Lovejeet. और अगर मैं अकेला नाम चाहती हूँ what is the name of my series, so that will tell me Lovejeet. और देखिए my series name is Lovejeet. So you can write इस तरीके से मैं अपने जो सीरीज़ है उसका नाम यहाँ पर दे सकती हूँ, लाइक हाउ. सो मेरे को डॉट नेम के थ्रू नेम मेरे पास में शो हो गया, ठीक है. इतनी सिंपल और सीधी सी बात है यहाँ पर हमारे पास में. अब डॉट वैल्यूज़ नाम का फंक्शन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. दैट इज़ व्हाट डॉट वैल्यूज़ नाम का अगला फंक्शन भी इसी से रिलेटेड होगा. तो देखिए वैल्यू का मतलब है भाई वैल्यू कौन कौन सी इसके अंदर. अगर इंडेक्स से यूज़ करते तो इंडेक्स आपके साथ में डिस्प्ले हो जाता. सो नाउ इट इज़ शोइंग अस द वैल्यू दैट इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एरे. यहाँ पर भाई ध्यान दे के बच्चा, ये जो आंसर आ रहा है ना दैट इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एरेज. एरे की फॉर्म में आंसर आ रहा है. कहीं आप लिस्ट लगा दो, कॉमा लगा दो बीच में, सारा आंसर ही गलत हो जाएगा. सो देयर मस्ट बी, क्या मेरे को क्या याद रखना है कि आंसर इज़ कमिंग इन वैल्यूज़, ठीक है, सॉरी एरेज. वैल्यूज़ का आंसर जो भी मेरे पास एरेज की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है. तो ये आपके पास में चीज़ है जो हो गई. अब ना यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ आइटम साइज़ का. हाँ, आइटम साइज़. सो यू कैन सी आइटम का एक आइटम का साइज कितना है. जैसे मैंने आपको बताया ना कि 8 बाइट यहाँ पर लेता है. सो यू कैन सी हियर कि एक का मुझे साइज बता रहे हैं यहाँ पर. एक का कितना है ईच बाइट वैल्यूज़ का साइज, दैट इज़ टेलिंग मी 8 मेरे पास आ रहा है. इसका एक्सपेरिमेंट करें तो यहाँ पर इंडेक्स लगा के देख लेते. मैंने खैर किया नहीं है इसको, बट या नहीं, इंडेक्स के साथ नहीं काम कर रहा, ठीक है. इसको इसी के साथ ही काम करेंगे, किसके साथ, वैल्यू के साथ में, ठीक है, वैल्यूज़, ठीक है. दैट इज़ कमिंग बच्चा 8 राइट. देखिए हमने 8 को किया था ना 6 के साथ में मल्टीप्लाई, तो इसने हमें बताया कि n बाइट्स क्या है इसके, 48 है ना. सो 6 एलिमेंट्स हो गए, 8 इसका बाइट हो गया और मल्टीप्लाई करके. अब मैं वही चीज़ जानना चाहती हूँ कि आइटम का साइज कितना है हर एक का. सो एस डॉट वैल्यूज़ डॉट आइटम साइज. तो एक वैल्यू है जिसका साइज क्या है 8 है हमारे पास में, ठीक है. तो ये सारे के सारे आपके पास में थे जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ठीक है. तो वैसे मेरे पास में हैंडमेड नोट्स भी हैं जो मैं बना रही हूँ, तो आप लोग मुझसे अनअकैडमी की क्लासेस पर ये जो नोट्स हैं वो मांग सकते हो, ठीक है. तो अब मैं फटाफट से आपको रिकैप है जो करा देती हूँ. प्रैक्टिकली वी हैव डन. सो रिकैप मार लेते हैं. इसका इंडेक्स मतलब आपके पास में वो इंडेक्स बताएगा कि हाँ जितने भी आपके पास में इंडेक्स आ रहे हैं ये वाले, ठीक है. तो इंडेक्स आपको यहाँ पर प्रिंट है जो शो हो जाएंगे, ठीक है. अगर हम इंडेक्स नहीं देते तो ऑफकोर्स वो 0 1 2 3 यही है जो हमें इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, ठीक है. तो यस, ये सारे के सारे जो हमारे इंडेक्स हैं. अब मैं अगर डॉट इंडेक्स यहाँ पर लगाऊंगी, एक सेकेंड, मैंने इसके अंदर किया नहीं था ना. डॉट इंडेक्स अगर हम करते तो वो मुझे आंसर क्या देता, यहाँ पर इंडेक्स दे देता. खैर इसमें शायद मैंने कुछ और बता रखा है. हाँ, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है. तो देखिए डी टाइप्स आपके पास में, इट इज़ सेइंग द डेटा टाइप. जो भी जिस भी टाइप का डेटा टाइप आप ले रहे हो, डेटा ले रहे हो, ये उसका टाइप आपको यहाँ पर बताएगा, ठीक है. खैर इसके अंदर तो आपके पास में डी टाइप
मंथ्स आ रहा है और इसमें मंथ नेम है, नहीं मंथ आपने शायद ऊपर लिया होगा, ये रहा, इसमें स्क्रीनशॉट में आया नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज़ कमिंग 64। तो हम लोग अपना डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता ही दिया था। वैल्यूज़ के थ्रू आपका आंसर एरे की फॉर्म में आ रहा है जिसमें आपको सारी वैल्यूज़ शो हो रही हैं, ठीक है। n बाइट्स के थ्रू आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई 8, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। डायमेंशन में हमेशा 1 आएगा, सीरीज़ में 2 आएगा हमेशा डेटा फ्रेम में, क्योंकि डेटा 2D है और सीरीज़ 1D है। हैज़ नैन्स आपको तब तक फॉल्स देगा जब तक एक भी वैल्यू यहाँ पर नैन नहीं है। एक भी वैल्यू यहाँ पर नैन हुई तो योर आंसर विल बी ट्रू इन दैट केस, ठीक है। सो एम्प्टी आपको जब तक पूरी लिस्ट आप एम्प्टी नहीं करते, लिस्ट का मतलब आपकी सीरीज़ एम्प्टी नहीं होती, तब तक ट्रू नहीं देता, ठीक है। सो लाइक हाउ वी हैव डन, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर कर ली। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगली चीज़ देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू एक्सेस द वैल्यूज़ फ्रॉम अ सीरीज़। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चा दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे सबसे बड़ी हेल्प है जो आप हमारे लिए करते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन है जो हम लोगों को मिलेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स हैं जो अपलोड करेंगे चैनल के ऊपर, ठीक है। सो बिल्कुल बच्चा, अगर आपको ऐसा लगा कि वाकई में नोट्स देख करके कि मेहनत है जो लगी है और हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो आप एक तो लाइक करेंगे, दूसरा सब्सक्राइब करेंगे, और तीसरा दोस्तों के साथ में ज़रूर है जो शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, और अगर आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लवजीत अरोरा या LA लाइफ कोड का यूज़ करके फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे प्लस भी ज्वाइन करना चाहिए, तो भी आप इन्हीं दोनों नाम का यूज़ करके LA लाइव या लवजीत अरोरा का यूज़ करके 10% का डिस्काउंट अपने सब्सक्रिप्शन के अंदर पा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। चलिए अब आपको मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। सो बाय दैट टाइम, बाय बाय।